औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब प्रेस वालों का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम लोग जेडीएस की तरफ से प्रेस मीट यहाँ पे बुलाए थे। हम लोग कन्नड़ा में बात किए थे। अभी हम चाह रहे हैं कि प्रेस वाले हमारे उर्दू में भी हम कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। हमारा आज का जो डिमांड था, जो यहाँ पे जो टेस्ट करते हैं, स्वाब जो टेस्ट कर रहे हैं कोविड-19 का, तो उसको रिपोर्ट पॉजिटिव है तो इमीडिएटली देते हैं और नेगेटिव है तो खबर भी नहीं होती। कितने दिन, 8 दिन 10 दिन भी खबर नहीं थी। और 2-3 ऐसा भी किया गया है कि पॉजिटिव होने के बावजूद भी कारोबार में जाने के बाद उसको और डिले हो रहा है। तो हम डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये मामला फ़ौरन हल होना चाहिए। तुम्हारा इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, खाली हेल्थ डिपार्टमेंट है। मैं डीसी से अपील कर रहा हूँ कि पूरे डिपार्टमेंट को काम डिवाइड करो। पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव वालों को नेगेटिव बोलो। माननीय मुख्यमंत्री येडियुरप्पा भी डायरेक्शन दिए हैं। आप व्हाट्सएप में अपने अपने मोबाइल जो स्वैब चेक करते हैं उस टाइम पे सबका मोबाइल नंबर लेते हैं और आपको यूँ हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। सेकेंड डिमांड हमारा ये है कि यहाँ पे मैयत हो रही है। अब मैयत होने के बाद वो मैयत हमारे ताबे नहीं देती। जो मैयत होती है उसका वारिसा रहता है, वारिस के हाथ में देना चाहिए। ये हमारा कानून है। अभी हमारा डीसी यहाँ का बोलता है मंगलूर में जो हमारा 2-3 मैयत हुई और उसको बॉडी को हमारे हाथ में नहीं दी उन्होंने। बहुत रिक्वेस्ट किया हमने। इस सिलसिले में हम लोग यहाँ के जिला मंत्री शिवराम हेब्बार से बात की है। उन्होंने भी बहुत किया। उन्होंने अपनी मिसाल दे रहे हैं। हेब्बार का हमारे कास्ट का आदमी मर गया था और वो बॉडी घर वाले लेने तैयार नहीं है, तो वो बॉडी म्यूनसिपालिटी के SC/ST हमारे जो पौर कर्मी लोग हैं वो जाके उनको अंतिम संस्कार करें। मैं बोला हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ मैयत को बहुत मोहब्बत से बहुत उसको इस्तेमाल किया जाता है। उनको लाके उनको गुस्ल दिया जाता है और मैयत को बाकायदा हमारे धार्मिक प्रकार में हमारे जो तरीके से नमाज पढ़ा के उसको जनाजे की नमाज हम लोग दफन करते हैं। ये हमको अवकाश चाहिए। मैं अभी MLA से भी बात की, हमारे सुलेन नायक से भी, उसको भी रिक्वेस्ट किया। हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन हमारे अमजद कर्नाटकी शिकारपुर के, उनको भी येडियुरप्पा के बहुत खास है। उनको भी 2 दिन पहले मैं फ़ोन में बात की। बाद में हमारे ACP कर्नाटक के बीजेपी के माइनॉरिटी चेयरमैन ACP अब्दुल अजीम, उसको भी हमने बात की। और हमारे खुर्सू कुरैशी साहब भटकल में बहुत आ रहे थे, उनको भी हमने ये बात रखी। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो मैयत होती है मंगलूर में या उडुपी में, हमको भटकल में हमारे घर वालों को हवाले करना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। इंशाल्लाह हमारे को उम्मीद है, इंशाल्लाह हमारे हेब्बार साहब भी, और हमने कुमारस्वामी से भी कांटेक्ट किया और उनको भी ये बात कहा है कि आप थोड़ा येडियुरप्पा को बोलो हमारी मैयत हमको दो। ये हमारी मेन डिमांड है इंशाल्लाह। बाकी तीसरी बात यह है कि लोग डर रहे हैं स्वैब चेक करने के लिए। बुखार है, छोटी छोटी बीमारियां, घर में दवा के बैठते हैं, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम डिपार्टमेंट को ये चाह रहे हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट का एक गाइडलाइंस था हमारा, अभी ने हमने प्रेस मीट में बोला, अभी उस गाइडलाइंस में बाकायदा जिसको स्वैब निकालने के बाद पॉजिटिव आने के बाद उसको सिम्टम वगैरह कम है तो होम क्वारंटाइन, घर में, उसके घर में व्यवस्था अच्छा है, बेडरूम है तो उसको अटैच बात है तो घर में रह सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से गाइडलाइन, उसकी कॉपी हमने सबको दे दिया। ये हमको अवकाश दे दो। ये गवर्नमेंट ने, नेशनल गवर्नमेंट ने दिया हुआ, ये क्यों हमको तुम रखते हैं? अगर ऐसा सब लोगों को अवकाश हमारे गांव वालों को देंगे तो सब लोग इंशाल्लाह मैदान में आएंगे चेक करने के लिए। ये हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग मैदान में आएंगे, चेक करेंगे, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो घर में वो होम क्वारंटाइन करें तो खुशी हो जाएंगी लोगों को। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ मैक्सिमम इंशाल्लाह बीमारी कवर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह हम लास्ट में एक बात कहना चाह रहा हूँ आवाम से, ये कोरोना महामारी जो आई है, जो वबा है, जो हमारे भटकल में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में है, तो इसको जल्द से जल्द दूर करने के लिए अब आवाम भी सामने आइए इंशाल्लाह। आप बिल्कुल हिम्मत में रहिए। अभी हमारे कल तंजीम से भी कई दिनों से अनाउंस हो रहा है। कल पूरे 2 काजी और उलमा भी हमारे ऐलान किए, उन्होंने भी डिपार्टमेंट से बात करके उनको भी कन्विंस हो गए। वो लोग भी उनकी बात को स्वीकार करके अपने ऐलान किए, बाकायदा हर आदमी को रिक्वेस्ट किए। हम भी हमारे जेडीएस की तरफ से पूरी आवाम को यही गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप बीमारी से गवर्नमेंट हॉस्पिटल आइए, टेस्ट कराइए, इंशाल्लाह इसका हल हो जाएगा। क्योंकि आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ होना ये अच्छी बात नहीं। क्योंकि केजरीवाल ने हमको 2 महीना पहले किया था, आपको पॉजिटिव है तो घर में रहो, आप हॉस्पिटल में मत आओ, हॉस्पिटल में के मरीजों का या बीमारियों का हक मत छीनो। ये बात अभी गवर्नमेंट ने लागू हुई है तो उसका हमको फ़ायदा होना चाहिए। हम डिपार्टमेंट से यही उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। हम भटकल में आज अभी हमारे तंजीम वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। पहले पॉजिटिव केस सीधा कारवार जाता था और कारवार में आइसोलेशन में रखा जाता था, काफ़ी तकलीफ होती थी, खाना पीना प्रॉब्लम होता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम लाखों रुपए एक दिन को 70-80 हज़ार खर्चा है। पूरा हमारे ह्यूमन सेंटर जो हमारे हनीबाबाद में उधर इंतजाम किए हैं।
तो कितना फ़ायदा है। हमारे लोग हमारे बटकल के हमारे सामने रहेंगे, उसको हमारे आंखों से हम देख रहे हैं, तो आदमी को डर खौफ चला गया। तो ऐसा ही इंशाल्लाह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होम क्वारंटाइन है, और होम नहीं, हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो कोविड पेशेंट पॉजिटिव का वहाँ पे रखते हैं और वुमेन सेंटर में भी रखते हैं। इंशाल्लाह मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि घर में रखने की भी आप अनुमति दीजिए, हमको परमिशन दीजिए। यही मेरी बात थी। और आवाम से और एक बार मैं गुजारिश करूँगा, बेधड़क और बिंदास इंशाल्लाह, हम लोग डरने का नहीं है। हम लोग ईमान का मजबूत वाले लोग हैं। हम वो बीमारी आती है जाती है, किसको क्या आती है बोल नहीं सकते नहीं। हम बिल्कुल खौफजदा नहीं होने की जरूरत है। अब आगे आइए इंशाल्लाह, अब हमारे साथ हम लोग आपके साथ में रहेंगे और डिपार्टमेंट में, और आपको जाना कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको याद कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। यही बात थी मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।